In this video, we are going to discuss the next topic of calculus or integral calculus, that is डबल इंटीग्रेशन एंड ट्रिपल इंटीग्रेशन। देखो बेसिकली अगर मैं आपको एक सिंपल इंट्रोडक्शन दूं स्टूडेंट्स, लाइन सरफेस और वॉल्यूम इंटीग्रेशन मींस सिंगल इंटीग्रेशन, डबल इंटीग्रेशन और ट्रिपल इंटीग्रेशन का। तो जो सिंपल इंटीग्रेशन होता है, सिंगल इंटीग्रेशन, वो ऐसा होता है एफ डॉट डी आर, जिसको बोलते हैं हम दिस इज ए लाइन इंटीग्रेशन और इंटीग्रेशन अलोंग ए लाइन और अलोंग ए कर्व। मतलब एक बार इंटीग्रेशन होगा तो वो लाइन इंटीग्रेशन हो जाएगा, दो बार इंटीग्रेशन करेंगे तो वो सरफेस इंटीग्रेशन हो जाएगा, और तीन बार इंटीग्रेशन करेंगे तो वो वॉल्यूम इंटीग्रेशन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ अगर डबल इंटीग्रेशन की बात करेंगे तो एफ डॉट डी एस बन जाएगा। यहाँ पे एफ डॉट डी एस मतलब किसी सरफेस के अलोंग होता है, ये किसी लाइन या कर्व के अलोंग होगा जो लाइन इंटीग्रेशन कहलाएगा। ठीक है, सरफेस इंटीग्रेशन सरफेस के अलोंग होगा, पर्टिकुलर किसी सरफेस के लिए लेना है आपको तो डबल इंटीग्रेशन हो जाएगा, दो बार इंटीग्रेशन होगा। इसको आप ऐसा लिख सकते हैं एफ डॉट डी एक्स डी वाई, पहले y का ले लीजिए या पहले x का ले लीजिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, और लिमिट्स कैसे गिवन है। ठीक है, फिर बात करें वॉल्यूम इंटीग्रेशन की, तो वॉल्यूम इंटीग्रेशन मतलब ट्रिपल इंटीग्रेशन एफ डॉट डी वी होता है। यहाँ डी एक्स डी वाई डी जेड अगर इसको कार्टेशियन फॉर्म में लिखेंगे तो ये बन जाने वाला है एफ डॉट डी एक्स डी वाई और डी जेड। तो ये ट्रिपल इंटीग्रेशन होता है, मतलब थ्री टाइम इंटीग्रेशन, जिसको वॉल्यूम इंटीग्रेशन बोलते हैं। ये सरफेस है और ये लाइन इंटीग्रेशन है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एक बात आप इसमें ध्यान रखिएगा, जनरली जो हम यूज करते हैं लाइन इंटीग्रेशन में वो अलोंग लाइन होगा, सरफेस में अलोंग कर्व, और ये अलोंग वॉल्यूम होता है। लेकिन यहाँ पे ये भी चीज आपको ध्यान रखनी है कि सरफेस मतलब डबल इंटीग्रेशन और ट्रिपल इंटीग्रेशन है, हम जनरली जो इंटीग्रल कैलकुलस और वेक्टर कैलकुलस में पढ़ने वाले हैं उसमें आपको हर बार या हर क्वेश्चन में अगर कभी भी डबल इंटीग्रेशन की बात की है तो आपको दो बार इंटीग्रेट नहीं करना है। वाई? बिकॉज हम अभी नेक्स्ट वीडियोज में हम कुछ थ्योरम्स को डिस्कस करेंगे, जैसे ग्रीन्स थ्योरम, गॉस थ्योरम और स्टोक्स थ्योरम। तो वो इन डबल और ट्रिपल इंटीग्रेशन को ही इजी बनाने के लिए है कि हाउ टू मेक इजी डबल इंटीग्रेशन या ट्रिपल इंटीग्रेशन, मतलब तीन बार इंटीग्रेशन ना करना पड़े या दो बार ना करना पड़े, तो उसका सोल्यूशन कहाँ आएगा? उन थ्योरम्स में आएगा। ठीक है, तो अभी हम सिर्फ बेसिक बात कर रहे हैं। लाइन इंटीग्रेशन मतलब एक बार सिंगल टाइम इंटीग्रेशन, डबल इंटीग्रेशन और सरफेस इंटीग्रेशन टू टाइम इंटीग्रेशन, ट्रिपल इंटीग्रेशन और वॉल्यूम इंटीग्रेशन मतलब थ्री टाइम इंटीग्रेशन। ठीक है, अलोंग यहाँ सिर्फ x होगा, dx होगा या dx dy हो जाएगा या dx dy dz हो जाएगा। ओके नाउ अब यहाँ से अब हम एक इंपॉर्टेंट थिंग डिस्कस करने वाले हैं जिसका क्वेश्चन आता भी हो और कई स्टूडेंट्स उसमें कंफ्यूज भी होते हैं, वो है चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, कि हाउ टू चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। इसको हम बहुत अच्छे से और सिंपल तरीके से समझेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन के लिए मैंने एक एग्जांपल लिया है जो एक्चुअली एक गेट प्रॉब्लम है, उसी को हम गेट 2005 में ये क्वेश्चन आया था, उसी को हम लेके फिर इसका सोल्यूशन देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन है चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन इन द डबल इंटीग्रल। यहाँ i इज इक्वल टू आपको गिवन है ये वाली वैल्यू, इसका आपको ऑर्डर चेंज करना है। i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 8 x/4 to 2 fxy dy dx लीड्स टू i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन r to s p to q fxy dx dy। ऑर्डर चेंज हो गया, पहले dy dx था, अब dx dy लिख दिया है। ठीक है, ऑर्डर चेंज होगा तो ऑब्वियसली लिमिट्स भी चेंज होगी। जब हम डबल इंटीग्रेशन की बात करते हैं तो जब ऑर्डर चेंज होगा dy dx होगा तो dx dy हो जाएगा, तो dx dy हो जाएगा तो जो लिमिट अगर पहले सपोज x की थी तो वो y की बन जाएगी, जो y की थी वो x की बन जाएगी। ठीक है, अब इसको आराम से डिस्कस करेंगे। आपको ये करना है चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। नाउ फाइंड आउट व्हाट इज q, इसमें q की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और डबल इंटीग्रेशन की हेल्प से करना है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम इसको स्टेप बाय स्टेप समझेंगे स्टूडेंट्स। इसका कुछ की पॉइंट्स है, इसके कुछ रूल्स है, कुछ फॉर्म्स है, कुछ स्टेप्स है जिनको हम फॉलो करने वाले हैं। तो आप इसको ध्यान रखेंगे की रूल्स या की पॉइंट्स है इसके। ठीक है, क्या करना है जब कभी भी क्वेश्चन चेंज ऑफ ऑर्डर का होगा तो आपको कुछ स्टेप्स को फॉलो करना है और फिर उन स्टेप्स की हेल्प से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, डबल इंटीग्रेशन मतलब सरफेस इंटीग्रल होता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। सबसे पहले आप क्या करेंगे, चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन के लिए आप सबसे पहले आइडेंटिफाई द लिमिट्स करेंगे। जो क्वेश्चन आपको गिवन है उसके अंदर जो भी लिमिट्स गिवन है स्टूडेंट्स उसको आइडेंटिफाई कीजिए। आइडेंटिफाई मतलब ये चेक कर लीजिए कि कौन सी लिमिट x की है और कौन सी लिमिट y की है।
ये हो गया आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, जैसे सपोज इसी को हम लेके चलते हैं, मुझे इसमें चेंजेस करने हैं ना, तो यहाँ i इज इक्वल टू, या इसको देख सकते हैं i इज इक्वल टू 0 से 8 x बाई 4 से लेकर 2 fxy dy dx है। मुझे यहाँ पे लिमिट्स का आइडेंटिफिकेशन करना है, तो कैसे करेंगे हम, यहाँ से देखिए आप, यहाँ x बाई 4 आ रहा है और यहाँ पे 2 आ रहा है, तो x बाई 4 आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये लिमिट होनी चाहिए y इज इक्वल टू x बाई 4 से लेकर y इज इक्वल टू 2 तक, क्योंकि x बाई 4 आ रहा है, y इज इक्वल टू x की लिमिट बन सकती है, x इज इक्वल टू x की तो कोई लिमिट नहीं बनेगी। इसका मतलब ये लिमिट किसकी मिल गई, मुझे y एक्सिस की लिमिट मिल गई। मुझे किसकी लिमिट्स मिली है, y एक्सिस की लिमिट मिली है। मैंने सबसे पहला काम किया आइडेंटिफिकेशन ऑफ लिमिट्स का, तो लिमिट का आइडेंटिफिकेशन हो गया। अब अगर ये y की लिमिट है तो ये वाली लिमिट किसकी हो गई, ऑब्वियसली x की लिमिट हो गई, तो ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 0 से लेकर x इज इक्वल टू 8 तक, ये x एक्सिस की लिमिट हो गई। ठीक है, ये आपको ऑलरेडी गिवन है, ये पोर्शन क्या है, गिवन है। ठीक है, तो आपने सबसे पहला काम क्या किया, इस पोर्शन को आइडेंटिफिकेशन करने का, कि आइडेंटिफाई द लिमिट्स की लिमिट्स क्या क्या गिवन है। अब मुझे ये देखने से पता चला कि मुझे लिमिट जो गिवन है, सबसे पहले y एक्सिस के अलोंग इंटीग्रेशन होगा, फिर बाद में x एक्सिस के अलोंग इंटीग्रेशन हो रहा है, तो ये y इज इक्वल टू x बाई 4 से लेकर y इज इक्वल टू 2 y एक्सिस की लिमिट मुझे मिल गई। ठीक है, नाउ सेकंड थिंग, आइडेंटिफाई, आपने लिमिट्स को कर दिया है, नाउ आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्ट्रिप भी होना चाहिए। आइडेंटिफाई द स्ट्रिप, स्ट्रिप एक वर्ड मैंने यहाँ यूज किया स्टूडेंट्स, स्ट्रिप। तो स्ट्रिप का मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट्स, कि हम जैसे यहाँ डबल इंटीग्रेशन की बात कर रहा है आपको, तो एक काम करते हैं, पहले इसको बाद में समझेंगे, पहले ट्रेस द लिमिट्स कर लेते हैं। आपने सबसे पहले लिमिट्स को आइडेंटिफाई कर लिया, नाउ ट्रेस द लिमिट्स। ट्रेस द लिमिट्स, थोड़ा आपको अपने आप इससे डायग्राम बनने लगेगा तो बात क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ लिमिट्स, नाउ ट्रेस द लिमिट्स। ट्रेस द लिमिट्स मतलब क्या हो जाएगा कि जो भी आपने लिमिट्स को जो आइडेंटिफाई किया उसको ट्रेस कर दो। इट्स नॉट रिक्वायरिंग कर्व ट्रेसिंग, जितना आपको नॉलेज नहीं चाहिए, लेकिन बेसिक जो है ट्रेसिंग आपको आनी चाहिए। तो यहाँ y इज इक्वल टू x बाई 4, y इज इक्वल टू x बाई 4 क्या होगी, एक लाइन होगी पैरेलल टू x, y एक्सिस में हो जाएगा। y इज इक्वल टू 2 क्या हो जाएगा, ये भी एक लाइन है। ठीक है, x इज इक्वल टू 0 खुद एक y एक्सिस है, और x इज इक्वल टू 8 ये एक लाइन हो जाएगी। तो चलिए यहाँ ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले ये अगर मेरा एक्सिस है, ये अगर हमारा एक्सिस है, तो यहाँ से अगर हम ड्रॉ करना चाहें तो देखिए ऐसा कुछ हम बना सकते हैं, ये रहा। ठीक है, सबसे पहले मुझे मिला y इज इक्वल टू, ये तो 0 ले लेते हैं, y इज इक्वल टू 2, ये 0 है, सपोज ये 1 है, तो ये यहाँ 2 कहीं मैं ये यहाँ ले लेती हूँ। ये एक लाइन है विच इज y इज इक्वल टू 2, मैंने बोला था y इज इक्वल टू 2 एक लाइन है, लाइन किसके पैरेलल हो जाएगी, पैरेलल टू x एक्सिस हो जाएगी। एक लाइन की इक्वेशन आपने ट्रेस कर दी। ठीक है, नेक्स्ट y इज इक्वल टू x बाई 4, y इज इक्वल टू x बाई 4 मतलब यहाँ से निकलेगी ये तो, और उसको छोड़ दे, एक बार ये ले लो, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 कहाँ आएगा, y एक्सिस पे आएगा, y एक्सिस खुद होता है, और x इज इक्वल टू 8, x इज इक्वल टू 8 कहाँ आएगा, पैरेलल टू y एक्सिस आएगा। ये 0 है, ये 1 है, इसको 1 ले लो, उसको 2 ले लो, 3 4 5 6 7 और 8 यहाँ कहीं ले लेते हैं सपोज। तो ये वाली जो लाइन है ये क्या है, x इज इक्वल टू 8 है, ये y इज इक्वल टू 2 हो गया, ये x इज इक्वल टू 8 हो गया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द y इज इक्वल टू x बाई 4, y इज इक्वल टू x बाई 4 है, तो यहाँ आप x की वैल्यू रखते जाओगे, y की वैल्यू मिलती जाएगी। सपोज आपने रखा x इज इक्वल टू 8, तो y इज इक्वल टू 2 मिल जाएगा, यहाँ पे कटिंग पॉइंट हो गया इसका। ठीक है, x इज इक्वल टू 4 रखा तो y इज इक्वल टू 1 मिल जाएगा, तो ऐसे वैल्यूज मिलती जाएंगी। तो ये एक लाइन बनने वाली है बेसिकली, जो ऐसा कुछ आगे जाएगी। ठीक है, तो ये सब कुछ जो मुझे दिखाई दिया मैंने एक बार ट्रेस कर लिया है। ये क्या था, ये लाइन है एक, ओके, ये पैरेलल टू y एक्सिस, x एक्सिस है, ये खुद y एक्सिस है, और ये क्या हो जाएगा, पैरेलल टू y एक्सिस होगा। तो ये सब हमने क्या किया स्टूडेंट्स, ड्रॉ कर दिया। राइट, अब ड्रॉ करने के बाद आपको थोड़ा क्लियरिटी है कि अब डायग्राम बन कैसा रहा है, मुझे इंटीग्रेशन करना किसका है। राइट, मुझे एरिया जो डबल इंटीग्रेशन की बात कर रहा है, जो सरफेस एरिया की बात कर रहा है, वो मुझे किसके अलोंग फाइंड आउट करना है, फर्स्ट थिंग। राइट, नाउ सेकंड थिंग, अब यहां से समझिएगा कि ट्रेस द लिमिट्स की बात हुई है, तो यहां से आपने इससे पहले एक स्टेप किया था आइडेंटिफाई द लिमिट, और फिर किया ट्रेस द लिमिट। अब आप करेंगे आइडेंटिफाई द स्ट्रिप। आइडेंटिफाई द स्ट्रिप, स्ट्रिप मतलब क्या होगा कि स्टूडेंट्स देखो, जिसका भी एरिया हमें फाइंड आउट करना है वो कंप्लीट एरिया, सपोज मुझे अभी जो मुझे सबसे पहले लिमिट मिली थी वो किसकी मिली थी, y एक्सिस की लिमिट मिली थी, तो इसका मतलब जो ये एरिया होना चाहिए वो अभी ऐसा होना चाहिए था। जो मुझे निकालना है वो ये होना चाहिए था कि इस लाइन और इसके बीच का एरिया, ये y एक्सिस की लिमिट मुझे मिली थी। अब मैंने इसको एक स्ट्रिप में डिवाइड किया है, ये जो एरिया है ये शेडेड एरिया है मेरा, इस पूरे का मुझे डबल इंटीग्रेशन की हेल्प से फाइंड आउट करना है। तो मुझे
इस शेडेड रीजन का एरिया फाइंड आउट करना है, सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है, और उसी को हम डबल इंटीग्रेशन बोल रहे हैं, राइट। तो क्या क्या इसको कंप्लीट इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना, इस पूरे का एरिया निकालना मुश्किल है, इसलिए हमने क्या किया, इसको छोटी छोटी स्टेप्स में डिवाइड किया है, और उसमें से एक स्टेप मैंने ये वाली ले ली, राइट। अब इस स्टेप की डायरेक्शन क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ लिमिट से समझ में आएगा आपको कि जब कभी भी आपको जो लिमिट मिलती है, सबसे पहले आप बात कीजिए, लिमिट्स आपको सबसे पहले किसकी मिली थी, वाई एक्सिस की मिली थी। तो जब अगर आपको लिमिट वाई एक्सिस की आइडेंटिफाई होगी स्टूडेंट्स, तो स्टेप कैसी बनेगी, स्टेप बनेगी आपके पास, अगर लिमिट वाई एक्सिस की आइडेंटिफाई होगी तो स्टेप बनेगी पैरेलल टू वाई एक्सिस, ठीक है, मतलब वर्टिकल बन जाएगी। और अगर आपको लिमिट जो है एक्स एक्सिस की आइडेंटिफाई होगी तो जो स्टेप बनेगी वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनेगी, इसका मतलब वो हॉरिजॉन्टल बनेगी। ये चीज इंपॉर्टेंट है, आइडेंटिफाई द स्टेप एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले काम किया, लिमिट को आइडेंटिफाई किया, पता चल गया कि सबसे पहले वाई एक्सिस की लिमिट मिल रही है। नाउ अगर वाई एक्सिस की लिमिट मिल रही है तो जो स्ट्रिप होगी जिसके लिए एरिया मुझे निकालना है वो भी वाई एक्सिस के पैरेलल होगी। अगर यहाँ मुझे सबसे पहले अगर यहाँ y/4 लिखा होता तो हम इसको x एक्सिस की लिमिट बोलते, तो अगर ये x एक्सिस की लिमिट होती तो सबसे पहले ये जो स्ट्रिप होती ये वर्टिकल ना होके हॉरिजॉन्टल होती। ऑलराइट, ये बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए आपके माइंड में। ये हो गया, y एक्सिस के पैरेलल होगी, अगर y एक्सिस की लिमिट मिलेगी तो y एक्सिस के पैरेलल स्ट्रिप लेनी है, x एक्सिस की मिलेगी तो x एक्सिस की पैरेलल स्ट्रिप लेनी है। ओके, ये हो गया हमारा नेक्स्ट पॉइंट। अब यहां बात करते हैं कि ये जो स्ट्रिप मैंने बनाई है, इस स्ट्रिप का मिनिमम पॉइंट क्या और मैक्सिमम पॉइंट क्या है, स्ट्रिप स्टार्ट कहां से हो रही है और स्ट्रिप खत्म कहां हो रही है। मिनिमम पॉइंट आप देखो, इस स्ट्रिप की स्टार्टिंग कहां हो रही है, इस लाइन से हो रही है। ये लाइन क्या थी, ये लाइन थी हमारी y = x/4 वाली, तो ये स्टार्टिंग हो रही है y = x/4 से। और मैक्सिमम पॉइंट कहां जाके रुक रही है, ये यहां जाके रुक रही है, किस पे, इस वाले पॉइंट पे। ये क्या है, इस वाली लाइन पे, ये लाइन क्या है, y = 2 वाली लाइन है। तो यहाँ इसका मतलब इस स्ट्रिप का स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट आपको मिल गया, y = x/4 से y = 2, वही तो आपकी लिमिट थी, y = x/4 से y = 2 हो गया, राइट। सिमिलरली अभी इस स्ट्रिप के लिए ये था, और अगर इस स्ट्रिप के लिए अगर मैं x एक्सिस पे आ जाऊं तो x एक्सिस पे कहां से वेरिएशन हो रहा है, x एक्सिस पे कहां हो रहा है, 0 से लेकर x एक्सिस पे ये वैल्यू क्या आ रही है, x = 8 आ रही है, तो 0 से लेकर 8 तक वेरिएशन हो रहा है, ठीक है। अभी ये जो भी मैंने डायग्राम में बनाया है, ये जो भी यहां लिखा है, ये जो भी यहां लिखा है, ये सब कुछ आपको क्वेश्चन में गिवन है। ये चीज आपको पहले से समझ में आनी चाहिए, ठीक है। ये सब क्वेश्चन में गिवन है, अब तक हमने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ क्वेश्चन को ही डिस्कस किया है, क्वेश्चन को ही स्टडी किया है कि क्या क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में। ऑलराइट, नाउ अब बात करते हैं, क्वेश्चन में बोल रहा है ऑर्डर चेंज करना है, तो नेक्स्ट स्टेप हमारी होगी चेंज द स्ट्रिप। नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, चेंज द स्ट्रिप, मतलब अगर स्ट्रिप वर्टिकल है तो हॉरिजॉन्टल कर दीजिए, हॉरिजॉन्टल है तो वर्टिकल कर दीजिए, और उसी के बाद हो जाएगा आपका ऑर्डर चेंज या चेंज द ऑर्डर, ठीक है। तो ये 5 स्टेप में हमारा आइडेंटिफिकेशन या 5 स्टेप में हमारा कंप्लीट ऑर्डर चेंजिंग या चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन हो जाएगा। ऑलराइट, नाउ अब स्टेप को चेंज करते हैं। देखिए अभी ये y एक्सिस के पैरेलल है, अब मैं चेंज करूंगी तो ये क्या हो जाएगी, ऐसे करना पड़ेगा, ऐसे करेंगे तो ये अब स्टेप ऐसी बनेगी, ऐसी बनेगी, मतलब अब ये x एक्सिस के पैरेलल हो गई, x एक्सिस के पैरेलल हो गई तो भाई स्टार्ट कहां से हुआ, स्टार्ट x एक्सिस के पैरेलल हो रही है तो स्टार्ट कहां से होगा, ये x = 0 तो ऑलरेडी हमारे पास में है। अब लिमिट चेंज हो जाएगी x की, तो ये कहां से कहां तक, कहां से स्टार्ट हो रहा है, x = 0 से। इस स्ट्रिप का मिनिमम पॉइंट क्या है, x = 0 है, और कहां जाके रुक रही है, ये रुक रही है किस पे, y = x/4 पे। ये क्या था, y = x/4, तो यहां से x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4y हो जाएगी, तो ये कहां जाके रुक रही है, x = 4y पे रुक रही है, ठीक है। तो अब ये जो इंटीग्रेशन था इसके इक्वल आप ऐसा लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, I = डबल इंटीग्रेशन, पहले आपको क्या मिली थी, y की लिमिट मिली थी, तो अब पहले आपको क्या मिलेगी, यहाँ पे x की लिमिट आ जाएगी। नाउ x = कहां से कहां वेरी हो रहा है, 0 से लेकर 4y तक वेरी हो रहा है, x = 0 से लेकर x = 4y हो जाएगा, फंक्शन fxy हो जाएगा, जो पहले dy dx था अब वो dx dy हो जाएगा। क्लियर है। तो यहां से जैसे मैंने स्ट्रिप को वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल किया, y एक्सिस के पैरेलल थी उसको x एक्सिस के पैरेलल किया, मुझे y की लिमिट, x की लिमिट मिल गई, कहां से, x = 0 से लेकर x = 4y तक वेरी कर रहा है।
ऑलराइट, नाउ इन दिस सिमिलर केस यहाँ पे y एक्सिस में क्या वेरिएशन आ रहा है, y कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, y इज इक्वल टू 0 से लेकर y इज इक्वल टू कहां तक जाएगा, 2 तक जाएगा। तो y इज इक्वल टू 0 से लेकर y इज इक्वल टू 2 तक जा रहा है। ठीक है, आप क्लियरली देख सकते हैं y इज इक्वल टू 0 से लेकर y इज इक्वल टू 2 तक जा रहा है। तो वेरिएशन इस स्ट्रिप के अलोंग x एक्सिस में हो जाएगा 0 से लेकर 4y, y एक्सिस में हो जाएगा 0 से लेकर 2, और ये बन गया आपका नया क्वेश्चन। ठीक है, अब जो भी इंटीग्रेशन है आप इस जो भी फंक्शन यहाँ पे गिवन होगा आप उसका इंटीग्रेशन इसके हिसाब से निकाल सकते हैं। ऑलराइट, नाउ अब क्वेश्चन क्या आस्क कर रहा है, क्वेश्चन में मैंने आपको सारे अननोन दे दिया है, पी क्यू आर एस। ये जो गेट टू द विन 5 में क्वेश्चन आया था उसमें सिर्फ एक क्वांटिटी अननोन थी क्यू, लेकिन मैंने आपके लिए यहाँ पे पी क्यू आर और एस सभी अननोन लिख दिया है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इस क्वेश्चन के लिए बताइए पी क्या है, तो पी कितना बन जाएगा, यहाँ से कंपेयर कराएंगे, पी इज इक्वल टू कितना बनेगा, 0 बनेगा। इस क्वेश्चन के लिए बताइए क्यू क्या है, तो क्यू इज इक्वल टू कितना बनेगा, 4y बनेगा। इसके लिए बताइए आर क्या है, तो आर कितना बनेगा, 0 बनेगा। और बताइए कि एस क्या है, एस कितना बन जाएगा, 2 बन जाएगा। तो सारी वैल्यूज आप निकाल सकते हैं, क्वेश्चन कैसा भी फ्रेम हो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आएगा कितना स्टूडेंट्स, 4y। ठीक है, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, तरीका समझ में आना चाहिए। ऐसे चेंज ऑफ ऑर्डर के क्वेश्चन एक आध आए भी हैं स्टूडेंट्स, लेकिन इंपॉर्टेंट थिंग है कि चेंज ऑफ ऑर्डर आपको हेल्प करता है डबल इंटीग्रेशन को सॉल्व करने में। तो यहाँ अगर अभी तो फंक्शन नहीं है, कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी आप देखेंगे प्रीवियस गेट प्रॉब्लम्स के अंदर आपने देखे भी होंगे कि वहाँ कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसको इंटीग्रेट करना है लेकिन वो इंटीग्रेट सीधा सीधा नहीं हो रहा है। अगर आपने उसका ऑर्डर चेंज कर दिया तो इंटीग्रेशन बहुत ईजी हो जाता है और बहुत सिंपल हो जाता है। राइट, अभी आगे हम देखेंगे इसकी गेट प्रॉब्लम्स को भी। तो यहाँ वही बात हो रही है कि फंक्शन जो है कुछ ऐसा हो जिसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन करना मुश्किल हो, तो उसका ऑर्डर चेंज कर दीजिए। ऑर्डर चेंज करते ही उसका क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन हमेशा सिंपल हो जाएगा। ओके, तो आई होप आपको चेंज ऑफ इंटीग्रेशन समझ में आया होगा। एक एक चीज आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए कि हाउ टू फाइंड चेंज ऑफ इंटीग्रेशन या ऑर्डर चेंज कैसे करना है इंटीग्रेशन का, कि ये की रूल्स हैं। सबसे पहले उसके लिमिट्स को आइडेंटिफाई कर लीजिए, फिर उसके बाद उसकी लिमिट्स को ट्रेस कर लीजिए। लिमिट्स को आइडेंटिफाई करना मतलब क्वेश्चन को देख के लिमिट्स को आइडेंटिफाई करना है कि इसकी लिमिट्स क्या क्या हैं। फिर जो लिमिट्स आपने आइडेंटिफाई कर ली है, जैसे मैंने यहां कर ली थी, उसके बाद में उसकी लिमिट्स को ट्रेस कर दीजिए। ट्रेसिंग मतलब सिंपल ड्रॉ कर दो भाई, कौन सा पॉइंट कहां आएगा, कौन सी लाइन कहां आ रही है। ठीक है, फिर उसके बाद आप आइडेंटिफाई कर लीजिए कि आपने जो लिमिट की थी, आइडेंटिफाई की थी, वो सबसे पहले कौन सी मिली थी, वाई एक्सिस की मिली थी। तो उसी के हिसाब से स्ट्रिप जो मिलेगी वो भी वाई एक्सिस के पैरेलल मिलेगी। तो मैंने वाई एक्सिस के पैरेलल ले लिया स्ट्रिप को। ठीक है, और उसके बाद आपको चेंज द स्ट्रिप करना है, तो जो आपको वाई एक्सिस के पैरेलल मिली अगर, तो अब वो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, और अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल मिली थी तो वो वाई एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ऑलराइट, ये चेंजेस हो गए और इसी को हम बोलते हैं क्या, अल्टीमेटली ऑर्डर चेंज हो गया। इस क्वेश्चन का ऑर्डर चेंज हो गया, लिमिट्स सारी चेंज हो जाएगी, सब कुछ आपके सामने है। ऑलराइट।